आइयो मित्रों, आज आपके लिए जो जानकारी लेकर आया हूँ वो हमारे बिहार की लोगों की जन समस्याओं से जुड़ा हुआ है। आखिर नए चुनाव के बाद जिस तरीके से हम लोगों ने सरकार के चुनाव में बढ़ चढ़ करके वोट दिया और अप्रत्याशित सफलता के साथ जो सरकार बनी, जिससे सरकार में शामिल मंत्री, विधायक, विधानसभा के सदस्य वो लोग अति उत्साहित हैं और एक पर एक जन विरोधी फैसले ले रहे हैं। और हकीकत तो ये है कि इन फैसलों से कार्य नहीं हो रहे हैं, जैसे भूमि सुधार के कार्य हों या अभी तो सोशल मीडिया में वही छाए हुए हैं, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन हकीकत में कोई काम नहीं हो रहे हैं। आप यदि काम आपका कोई फंसा हो तो आपको नहीं समझ में आएगा, चूँकि आप अपने तक सीमित हैं, आप अपने को पीड़ित समझ रहे हैं। हम ऑनलाइन का काम करते हैं, मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे लोग पीड़ित हैं और जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो एक भी काम करने के लिए तैयार नहीं है जनता का। और ये हम एक तरह से हम इसको सरकारी तंत्र के सामने बौने साबित हो रहे हैं, ये मैं बता रहा था। उसका कारण क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। चूँकि सरकार हमारी एनडीए की सरकार, नीतीश बाबू की सरकार, जो पिछले सालों में जिस तरह से उन लोगों को बढ़ावा दिया है, उनको छूट दिया है अवैध धन अर्जित करने का, उनसे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। जिसके कारण आज एक पर एक फैसले आने के बाद भी जो सरकारी कर्मी हैं इन मंत्रियों की बात को अनसुना करते हैं। राजस्व विभाग के जो कर्मी हैं वो तो पूरी तरह अनसुना कर रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा। आप देखेंगे, खोल करके मिलेंगे लोगों से तो देखेंगे परिमार्जिन के काम एक एक महीने तक पड़े हुए हैं। और आप सोच लीजिए कि कोई परिमार्जिन लगाता है तो अपने ही ज़मीन का लगाएगा, दूसरे का नहीं लगाएगा। दाखिल खारिज कोई कराने जाता है तो अपनी ज़मीन के ही कराते हैं, दूसरे के थोड़ी कराते हैं। तो ये लोग जो हैं पैसे के लिए लंबित करते हैं, तरह तरह के बहाना लगाते हैं और तरह तरह के बहानों में आप जैसे परिमार्जिन लगा रहे हैं, रसीद लगा रहे हैं तो लिखेंगे कि ये खत्म जमाबंदी पर उपलब्ध नहीं है। जमाबंदी के पन्ने लगाइएगा तो कहेंगे कि रसीद लगाइए, और यदि जमाबंदी और रसीद दोनों लगाते हैं तो कहेंगे कि खतियान के कॉपी चाहिए। तो इन तरह के बहानेबाजी ये लोग करते हैं, काम करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके वजह से दाखिल खारिज तो छोड़ दीजिए, परिमार्जिन ही नहीं होंगे, ऑनलाइन जमाबंदी होंगे ही नहीं तो दाखिल खारिज नहीं लग सकता। और जिनके काम दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिए गए, उनको डीसीएलआर के पास ऑनलाइन किया गया, वो लोग खोल करके पोर्टल को नहीं देखते। इस तरह की हालात है, यानी सरकार के नियंत्रण में सरकारी कर्मी नहीं है। इनका परिणाम माने लोग भुगत रहे हैं और निश्चित रूप से ये स्थिति संतोषजनक नहीं है, असंतोषजनक है। और ये जो सरकार है ये ढोल पीट रही है, लोगों को धूल भोंक रही है और लोगों को अपनी विफलता से ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के नई नई घोषणाएं करते हैं। जैसे देख लीजिए, पहले इन्होंने जमाबंदी का पन्ना बांटा
और कहा कि भर के दीजिए, ऑफलाइन जमा किए गए, ऑफलाइन तो कहाँ फेंक दिया गया पता नहीं। इसके बाद लोग ऑनलाइन किए, ऑनलाइन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। हमको तो इस जो पन्ने बांटे गए जमाबंदी के, उसमें हमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। कहने का मतलब है कि पूरे बिहार में करोड़ों, कितने कितने करोड़ बांटे गए उसका अंदाज तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कमीशन के आड़ में ऐसा किया गया, क्योंकि भ्रष्टाचार है एक तरह से। उसको कायम नहीं करना था तो बांटने की क्या ज़रूरत थी। लोग पन्ने बांटे और अफरा तफरी का माहौल रहा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब बांध छान के रख दिया गया। इसके बाद सरकार बनी और तब प्रतिदिन आप सोशल मीडिया पर तरह तरह की घोषणाएं देखते होंगे। घोषणाओं को कोई असर नहीं है, इनको सस्पेंड कर दूंगा, उसको सस्पेंड कर दूंगा, कुछ नहीं हो रहे हैं और न ही कुछ होने वाले हैं। और मित्रों, धैर्यपूर्वक, मैंने कहने का मतलब, चूँकि आपके जो ज़मीन है वो दूसरे के नहीं हो जाएंगे, इसलिए धैर्यपूर्वक आने वाले वक्त का इंतज़ार करिए। रिश्वत न दें, रिश्वत न दें। यदि आपका काम नहीं होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करिए और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। हम गांव में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन का काम करते हैं और बहुत सारे लोगों का मैंने समस्या का हल किया है। मैं तरकीब बताऊंगा कि कैसे बिना रिश्वत के काम होता है। जैसे आपके जमाबंदी अपडेट करने हो, दाखिल खारिज कराने हो, माने ये परिमार्जिन हो, या फिर ये क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं उसको, उत्तराधिकार, उत्तराधिकार जो होता है, माने सक्सेशन उसको बोलते हैं। उत्तराधिकार हो, चाहे बंटवारा हो, पार्टीशन हो, इन चीज़ों का हम ऑनलाइन करते हैं और हम बहुत सारे लोगों का काम कराए हैं अपने अपने ट्रिक का इस्तेमाल करके। चूँकि ये जो सरकारी कर्मी है किसी के सुनते नहीं हैं और आप सीधे और बिना रिश्वत के करते नहीं हैं, रिश्वत देने के बाद भी नहीं करते हैं। इसीलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि आप ही की ज़मीन है, आप किसी को रिश्वत न दें, ज़मीन आप ही की रहेगी। और यदि आपको कठिनाई महसूस हो रही है इन चीज़ों के निष्पादन में तो हमसे संपर्क करिए। कमेंट सेक्शन में आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करिए, फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। हम आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का कोशिश करेंगे। चूँकि हमने बहुत सारे लोगों को मदद किया है, बिना रिश्वत के काम करवाया हूँ। थोड़े वक्त लगते हैं। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। ऐसा कर यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे द्वारा ये डाली गई वीडियो आपको डालने के बाद तुरंत मिलेंगे और आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेंगे और उनको भी बेनिफिट मिलेगा। मित्रों, इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं और हम हमारे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।